Cis and trans isomers, the part of geometrical isomerism या cis trans isomers is known as geometrical isomers। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है जो रिमेनिंग पार्ट है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। इससे पहले अगला वीडियो आप देखिएगा, है ना, आसानी से आपको समझ में आएगा। आज जो है बच्चों हम लोग सिस ट्रांसफॉर्म दोनों के बीच में देखेंगे क्या डिफर है ना। तो बच्चों लिखा जाए सबसे पहले जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको तो बच्चों ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इसमें जो है सिस एंड ट्रांस है ना, तो लिखते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स differ from each other in physical and chemical properties, है ना। कहता है दोनों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अंतर होता है। बच्चों हम लोग कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है मैलिक एसिड, है ना। ये है मैलिक एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, वो जनरली एसिड होता है ना। इसी को हम लोग एक बार और बना लेते हैं। एक जो है बच्चों मैलिक एसिड है और दूसरा जो है फ्यूमेरिक एसिड ये दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला समान है, लेकिन दोनों में भिन्नता क्या है। तो इसमें जो ग्रुप ऑफ एटम है सिमिलर साइड है ना, और इसमें जो है ग्रुप ऑफ एटम यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है ये जो है डिसिमिलर साइड है ना। यही इसमें अंतर है। सिमिलर साइड को हम लोग कहते हैं सिस आइसोमर्स, यहां लिख दीजिए सिस आइसोमर्स, और जो डिसिमिलर साइड है ना अपोजिट साइड उसको कहेंगे ट्रांस आइसोमर्स है, ट्रांस आइसोमर्स। अब ये दोनों में अलग अलग हो गया, एक सिस हो गया एक ट्रांस, दोनों में अंतर क्या है। तो कहता है कि मैलिक एसिड मेल्ट्स एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है कि मैलिक एसिड 130 डिग्री पर मेल्ट कर जाता है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड मेल्ट एट 286 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। देखिए दोनों में कितना का अंतर है। एक 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट पिघलता है और दूसरा 286 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा पॉइंट कहता है मैलिक एसिड इज completely soluble in water। कहता है मैलिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे पूरी तरह से घुल जाएगा, इस तरह से घुलेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि मैलिक एसिड कहाँ गया। अब बच्चों फ्यूमेरिक एसिड में देखते हैं। फ्यूमेरिक एसिड slightly soluble in वाटर। कहता है कि इसको अगर वाटर में डालते हैं तो कुछ घुलता है, कुछ रिमेनिंग रह जाता है, जो कि आपको पता चल जाएगा। तो एक पूरा घुल जाता है, दूसरा कम घुल जाता है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं ऑन हीटिंग
ऑन हीटिंग मैलिक एसिड टू गिव मैलिक एनहाइड्राइड। कहता है कि मैलिक एसिड को हीट करते हैं। अब हम लोग एक बार फिर मैलिक एसिड को बनाते हैं। कहता है इसको हीट करना है। हीट करने के बाद है ना, इसका जो है रूप रंग संस्कार सभी क्या होगा, बदल जाएगा। इसमें जो वाटर मोलिक्यूल्स है वो निकल जाएगा, है ना, इस तरह से बन जाएगा। यहां तक ले तो यही रहेगा। यहां जो है ओ इस तरह से इसको कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। और इसके साथ जो है वाटर मोलिक्यूल्स रिलीज होगा, है ना। OH और H निकल के H2O बना देगा और बाकी जो रिमेनिंग हो गया वो मैलिक एनहाइड्राइड। वाइल फ्यूमेरिक एसिड नोट गिव फ्यूमेरिक एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग। कहता है कि फ्यूमेरिक एसिड को हीट करेंगे, यानी इसको अगर हीट करेंगे तो कहता है कुछ नहीं देगा, है ना। तो बच्चों आपको पता चला कि इस ट्रांसफॉर्म में कितना बड़ा फर्क है, कितना अंतर है ना। दोनों बिल्कुल अलग हो जाता है ना। बिल्कुल क्या होता है, अलग हो जाता है। सिमिलरिटी यही है कि दोनों का मोलिकुलर फार्मूला समान है, स्ट्रक्चरल फार्मूला समान है, बाकी सारा चीज अलग अलग है। तो बच्चों रेगुलर क्लास करते रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।